सुप्रभात छात्रों, गुड मॉर्निंग। आज अपन अपनी हिंदी की चौथी कविता जिन ढूंढा संत कबीर द्वारा लिखित इस कविता का हम अध्ययन करेंगे। संत कबीर यह एक संत का साहित्य के महान कवि थे। कबीर एक जुलाहा के बेटा थे। उसके माता पिता जुलाहा थे। जुलाहा यानी जो कपड़े बुनते उसको जुलाहा कहते हैं। उनके माता पिता को कबीर गंगा नदी के किनारे मिले थे। जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने देखा कि समाज में जो मानवता है, समानता है, इसका भेदभाव है। इसीलिए उन्होंने अमानवीय व्यवहार का और समाज के कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया और मानवता और समानता का समर्थन करने के लिए उन्होंने काव्य लिखना शुरू किया। उसी प्रकार समाज में धार्मिक आडंबर और कर्मकांड चलते थे, जिसका उन्होंने विरोध किया कि समाज में कर्मकांड या धार्मिक आडंबर की अपेक्षा मानवतापूर्ण, नैतिकतापूर्ण और पवित्रतापूर्ण आचरण और सबके साथ व्यवहार किया जाए तो मानव का समाज सुखी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने काव्य लिखना शुरू किया। कबीर के गुरु थे रामानंद। हमको यह मालूम है कबीर के गुरु थे रामानंद। उन्होंने उनको अनुग्रह दिया था, मंत्र दिया था, और इस कारण कबीर पूरे समाज में जो व्याप्त आडंबर थे, धार्मिक मतलब शोषण हो रहा था, उसका उन्होंने विरोध किया और अपने काव्य में उसका व्यक्तीकरण किया। जब व्यक्त किया उन्होंने अपने काव्य में, तो उनकी भाषा बहुत सरल थी। उनकी भाषा सुबोध थी। सरल यानी सबको समझने के योग्य, सुबोध यानी बोध करने वाली, कि सब लोगों को उसका बोध होता था, और सहज, उसका अर्थ हमें सहज लगता था, सहज समझ में आता था। इस तरह उनकी काव्य शैली थी। इसीलिए कबीर उस समाज के संत काव्य के एक महान कवि कहलाते थे। आज उनकी ही कविता है, उनका ही हम अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है जिन ढूंढा। जिन ढूंढा का अर्थ है जहाँ जहाँ गए उन्होंने वहाँ से नई नई बातें ढूंढी है। जैसे पहली कड़ी है हमारी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर ने समझाया बड़ा होने से इंसान को कुछ नहीं होता। बड़ा तो खजूर का पेड़ भी होता है, परंतु पेड़ का काम होता है लोगों को छाया देना, फल देना। खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है कि उसकी पंथी यानी यात्री, सफर करने वाला, उसकी छाया किसी को भी मिलती नहीं। उसके नीचे बैठकर कोई भी 5 मिनट के लिए विश्राम नहीं ले सकता। फल लागे अति दूर, उसके फल, खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है कि उसके फल कोई भी सहजता से नहीं तोड़ सकता। इसीलिए कबीर ने हमको यह समझाया कि इंसान ने तन, धन, इससे बड़ा होने की अपेक्षा अपने कर्म के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से यदि हम बड़े होते हैं, वही इंसान दुनिया में बड़ा कहलाता है। खजूर के पेड़ के माध्यम से हमको कबीर ने समझाया है कि बड़ा होना इसका कोई महत्व नहीं है, बल्कि अपने कर्म से इंसान ने बड़ा होना चाहिए। तन, मन, धन से बड़ा होने से मानव का बड़ापन कोई कहलाता नहीं, बल्कि अपने कर्म से इंसान ने बड़ा होना चाहिए। दूसरी कड़ी हमारी, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले। इस कड़ी में उन्होंने शिष्य के गुण बताए हैं और गुरु का भी महत्व बताया है। गुरु यानी श्रेष्ठ व्यक्ति, शिष्य यानी जो जिसका अनुयायी रहता है, जो अपने गुरु के आज्ञा का पालन करता है। शिष्य को ऐसा चाहिए कि अपना सब कुछ अपने गुरु को दे। हमने अपने गुरु को, जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह हमारे जो माता पिता भी हो सकते हैं, या शिक्षा देने वाले गुरु भी हो सकते हैं, या कुछ अनुग्रहित आध्यात्मिक गुरु भी हो सकते हैं, परंतु हमने अपने गुरु को सब कुछ देने की तैयारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गुरु से सब कुछ ले रहे और गुरु को कुछ भी नहीं दे रहे। गुरु से सब कुछ लेने के बाद
हमने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना सब कुछ गुरु को देना चाहिए। गुरु को अपेक्षा नहीं रहती है, परंतु शिष्य ने हमेशा देने की तैयारी रखना चाहिए। और गुरु को भी ऐसा चाहिए कि शिष्य सब कुछ देने के लिए तैयार रहे, तो भी गुरु ने शिष्य से कभी भी कुछ भी लेना नहीं चाहिए। यह इस दूसरी कड़ी में कबीर ने हमें गुरु शिष्य के गुण बताए हैं। तीसरी कड़ी है कबीरा संगत, साधु की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। तीसरी कड़ी में कबीर ने हमें संगति का प्रभाव बताया है। संगति यानी अच्छी संगत, गंदी यानी इत्र बेचने वाला, इत्र बेचता है, उसका हमेशा उसके कपड़ों का, उसके हाथ का, उसके शरीर का सुगंध आते रहता है। उसी प्रकार कबीर कहते हैं यदि हम सज्जन व्यक्ति की संगति करते हैं तो हमेशा हमारा सम्मान होता है और हमको सब लोग अच्छे ही कहते हैं। वह इत्र वाला भले ही वह इत्र बेचे चाहे न बेचे तो भी उसका सुगंध ही आता है, उसका बास, यानी उन्होंने कहा है कि सुबास ही आता है, कभी भी उसका गंदा बास नहीं आता है। गंदी यानी इत्र बेचने वाला, इत्र बेचने वाला हमेशा उसके शरीर से सुगंध आते रहता है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे, हमारे गुणों में भी सुधार होता है और हमारा भी मतलब सब जगह सम्मान होता है। इस तरह तीसरे कड़ी में कवि ने हमें संगति का महत्व समझाया है। चौथी कड़ी है दुर्बल को न सताए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव श्वास के लोह भस्म हवे जाओ। दुर्बल यानी कमजोर व्यक्ति। कबीर कहते हैं कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए या किसी को भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है और वह शक्तिशाली होता है। सामने वाले व्यक्ति को हम कमजोर समझते हैं, इसका तात्पर्य हम स्वयं कमजोर हैं। उन्होंने कहा दुर्बल को कभी भी हमने सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंतरात्मा की जो हाय, जो बद्दुआएं हमें लगती है, वह बहुत ही हमको संकट में डाल सकती है। जिस प्रकार बिना जीव श्वास के लोह भस्म में हवे जाओ, लोह को तपाने के लिए जो उसकी धोकनी बनाई जाती है वो मरे हुए जानवर की रहती है, उससे सिर्फ हवा दी जाती है, परंतु उससे क्या होता है, लोहा पिघलता है। लोहा तो बहुत कठिन रहता है, परंतु वो जो हवा देती है उसके कारण क्या होता है, लोहा भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम कमजोर को सताते हैं तो कमजोर की हाय हमें क्या कर देती है, नष्ट हो जाती है। आगे की कड़ी है गुरु कुमार शीश कुंभ, गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हातर सहारा दई बाहर बाही चोट। अब यहाँ पर कबीर ने गुरु को कुम्हार की उपमा दी है। कुम्हार, कुंभ यानी घड़ा, घट बनाने वाला जो कुम्हार रहता है वह क्या करता है, अंदर से पहले माटी को वो मसलता है, पैरों से बहुत रोनता है। उसके पश्चात जब वह घड़े को बनाने के लिए चक्री पर रखता है, अंदर से हाथ रखता है और ऊपर से उसको थपथपाकर उसका मतलब आकार बनाता है। उसी प्रकार हमारे गुरु हमको अंदर से सहारा देते हैं, ऊपर से बाहर बाही चोट। भले वो बाहर से हमको चोट करते हैं, परंतु अंदर से हमको शक्तिमान बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए वह हमें बाहर से चोट करते रहते हैं, अंदर से हमको सहारा देते रहते हैं। इस प्रकार इस कड़ी में कबीर ने गुरु को कुम्हार की उपमा दी है और शिष्य को घड़े की उपमा दी है कि घड़े को जिस प्रकार कुम्हार आकार देता है, उसी प्रकार हमारा गुरु हमारे जीवन को अच्छी तरह से आकार देकर हमारे जीवन को बनाता है। आगे की कड़ी है जाको राखे साइया, मारी न सके कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी होए। जाको राखे साइया, साइया यानी ईश्वर, भगवान, जिसका रखवाला भगवान रहता है उसको कभी भी कोई नहीं मार सकता है। कबीर ने कहा है हमेशा ईश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। हमारा अच्छा करने वाला, हमको साथ देने वाला केवल ईश्वर ही भगवान है, वही हमारा रखवाला है। यह सब हमने मन में ठान लेना चाहिए। और जब वह रखवाला होता है बाल न बाका कर सके,
यानी हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जब कितना भी बैर हो जाए, परंतु जब ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर को हम मतलब ईश्वर हमको सहारा देता है, तब हमारा कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आगे की कड़ी है, नैनो अंतर आवतु, नैना झांपी तो ही लेव, ना मैं देखो और को, ना तो ही देख न देव। नैनो अंतर आओ, कबीर कहते हैं आप हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरी आंखों से मेरे अंदर आओ। नैनी झांपी तो ही ले, जैसे झोंपी यानी जैसे मैं आंख बंद करूं तो मुझे हमेशा आपकी ही प्रतिमा दिखनी चाहिए। ना मैं देखूं और को, मैं कभी भी किसी और को देखूंगा नहीं, और ना तो ही देख न देव, ना ही तुझे देखने दूंगा। मेरी इच्छा है कि हे भगवान, तू मेरे आंखों के अंदर बस, और सिर्फ मैं तुझे ही देखता रहूं, और तू भी मुझे ही देखते रहे, मैं किसी और को देखूं ऐसा मत होने देना। आप मेरे आंखों के अंदर ही, मेरे अंदर मन के अंदर ही बैठे रहो, जिसके कारण मेरे मन में अन्य कोई भी दूसरे विचार नहीं आना चाहिए। आगे की कड़ी है, लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखना मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर कहते हैं कि हमारी दृष्टि जिस प्रकार होती है उसी प्रकार हमको सारी दुनिया दिखाई देती है। जब मैंने देखा कि सारी दुनिया लाल है, तो उसी प्रकार मुझे दुनिया दिखाई देने लगी। जिस नज़र से मैं दुनिया को देखूंगा उसी नज़र से मुझे भी दुनिया देखने गई। और प्रभु, जैसे ही मुझे तुझे नज़र मिली, तुझे तेरी दृष्टि मुझ पर गिरी, मैं भी तेरे जैसी ही लाल लाल यानी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। आगे की कड़ी है, कस्तूरी कुंडल बसई, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव, दुनिया जाने नहीं। कस्तूरी कुंडल बसई, कस्तूरी यो एक सुगंधी इत्र रहता है, वह मृग यानी हिरण की नाभि में रहता है, और वह क्या करता है, उसको मृग को कस्तूरी का सुगंध आता है, और वह सारे वन में उसकी सुगंध को ढूंढते रहता है कि कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी कहाँ, उसके कुंडल में रहते, उसके नाभि में ही रहता है। वैसे ही ऐसे घट में पीव, घट यानी शरीर, पीव यानी क्या, ईश्वर। ऐसे ही हमारे शरीर में ही भगवान का वास रहता है, आत्मा में ही ईश्वर का निवास रहता है, और हम दुनिया में हर जगह ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। हमारी स्थिति हिरण के जैसी है, अपने पास ही सब कुछ है, अपने पास ही ईश्वर है, अपने पास ही अच्छे गुण है, परंतु हम मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं और हम दुनिया में सब जगह ढूंढते रहते हैं। आगे की कड़ी है, जिन ढूंढा तिन पैया, घरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा तिन पैया, घरे पानी पैठ। कबीर कहते हैं जिनको कुछ पाने की इच्छा है या समुद्र से मोती पाने की इच्छा है, वह गहरे पानी में भी डुबकी लगाता है, परंतु जो बौरा डूबन, जो पगला है, जो मेहनत नहीं करता है, जो डूबने से डरता है, वह किनारे ही बैठा रहता है। कबीर ने हमको इस कड़ी के माध्यम से परिश्रम का महत्व समझा है। आपको कुछ पाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। गहरे पानी में यानी गहरी मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, समुद्र के अंदर तक हम गोते लगाएंगे, तभी हम मोती को पाएंगे। यदि हम किनारे बैठे रहेंगे, डूबने के डर से कुछ नहीं करेंगे, हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो तोके काटा बुए, तो ही बहुत फूल, तो ही फूल को फूल है, बाग को है त्रिशूल। जो तोके काटा बुए, कबीर कहते हैं जो भी तेरे पाँव में कांटा बोएगा, उसके प्रति तू वैर भाव मत रख। तू उसने भले ही तेरे पैरों में कांटा चुभाया, परंतु हमेशा तू उसको फूल ही समर्पित कर। तो ही फूल को फूल है, क्योंकि तू जब उसको फूल चढ़ाएगा, तू उसको खुशियाँ देगा, तो तेरे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही आएगी। बाको है त्रिशूल, और जो तेरे पैरों में कांटा चुभाएगा,
जो तेरे पैरों में कांटे कांटों को डालेगा, उसके पैर में त्रिशूल यानी उसके पैरों में हमेशा जख्म आएंगे या उसके पैर हमेशा खून से लथपथ रहेंगे। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जीवन में हमेशा सब लोगों के साथ अच्छा आचरण करो। भले ही आपके साथ कोई भी कैसा भी आचरण करे, हमने हमेशा उसके साथ अच्छा ही आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह हर कड़ी में कबीर ने हमको अलग अलग बातें समझाई है। पहले कड़ी में बड़प्पन का महत्व समझाया, बड़प्पन यानी इंसान कर्म से बड़ा होता है। दूसरी कड़ी में गुरु शिष्य का महत्व बताया है, शिष्य ने कैसा होना चाहिए, गुरु ने कैसा होना चाहिए यह भी बताया। तीसरी कड़ी में संगति का महत्व बताया है, हमारे जीवन में संगति का बहुत महत्व होता है। अच्छी संगति हमारे जीवन को उभारती है, बुरी संगति हमारे जीवन को नष्ट करती है। उसी प्रकार कबीर ने चौथी कड़ी में हमको यह समझाया है कि कभी भी दुर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। आगे की कड़ी में गुरु शिष्य, गुरु अपने को कुम्हार की तरह आकार देता है, अपने जीवन को संवारता है, यह समझा है। आगे की कड़ी में ईश्वर का महत्व बताया है, उसी प्रकार प्रभु का महत्व बताया है। मृग का उदाहरण देकर हमको यह समझाया है कि ईश्वर अपने अंदर है, अच्छाई अपने अंदर है, हमने हमेशा अच्छाई को अपने अंदर ही ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। फिर मेहनत का महत्व समझाया है और अंतिम कड़ी में उन्होंने हमको लोगों के प्रति अच्छा आचरण करने का सीख दिया है, ज्ञान दिया है। इस तरह कबीर ने हमें अनेक इन कड़ियों से बहुत ज्ञानपूर्ण बातें बताई हैं। बच्चों, आपको समझ में आया? धन्यवाद।